अब इसमें एक शब्द और बचा है डेफिनेशन में, लगभग डेफिनेशन हमने समझ ली है, बस एक शब्द और बचा है, मार्केट क्या है सर यहाँ पे। ये जो मार्केट क्या है, ये मार्केट तो मार्केट क्या है हम समझ लेते हैं। तो हमने समझ लिया डोमेस्टिसिटी क्या होता है, हमने देख लिया स्पेसिफिक टाइम क्या होता है, हमने देख लिया फाइनल गुड एंड सर्विस क्यों लिखा है, और फाइनल गुड में आगे फाइनली क्यों लगा कर, गुड्स एंड सर्विस के आगे हमने फाइनली क्यों लगा कर रखा है, हमने इंटरमीडिएट क्यों नहीं लगा कर रखा है। अब हम देख लेते हैं सर ये जीडीपी की डेफिनेशन में जो आप ये मार्केट बोल रहे हो, ये मार्केट क्या है, ये मार्केट ठीक है। हम देख लेते हैं मार्केट क्या है। देखो आप मार्केट प्राइस है एक्चुअली, वो मार्केट प्राइस है वो। मार्केट प्राइस के अलावा और भी बहुत सारे प्राइस होते हैं जीवन में भाई साहब। मार्केट प्राइस के अलावा भी बहुत सारे प्राइस होते हैं मेरे भाइयों। पहला जो प्राइस होता है वो होता है मार्केट प्राइस, इज्जत देनी पड़ेगी मार्केट प्राइस को, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो प्राइस होता है वो होता है बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस मेरे भाइयों बहनों एनसीईआरटी के अलावा ये जो बेसिक प्राइस की डेफिनेशन है वो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। और बेसिक प्राइस एक्चुअली आए या ना आए क्वेश्चन आपको समझ में तो नहीं आएगा मार्केट प्राइस विदाउट अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्राइस, ये श्योर है ठीक है। और तीसरा जो प्राइस होता है वो होता है फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस जो होता है, फैक्टर प्राइस को फैक्टर प्राइस नहीं बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, हम बोल सकते हैं फैक्टर प्राइस, पर उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। जनरल लेवल में उसे क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। जो फैक्टर कॉस्ट जो होता है वो मम्मी होता है जिससे जनरेट होता है बेसिक प्राइस, और बेसिक प्राइस जनरेट होता है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट को अगर हम समझेंगे नहीं तो हम कछु नहीं समझ पाएंगे लल्ला, तो फैक्टर कॉस्ट को हमें समझना पड़ेगा। अब फैक्टर कॉस्ट को अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा अगर नेट फिर कैपिटल फॉर्मेशन मिटा जाए तो हाँ, हमें समझना पड़ेगा 3-4 शब्द और। उन शब्दों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि जो मम्मी आती है वो अकेले नहीं आती है, वो पापा के साथ भी आती है। तो हमें अगर फैक्टर कॉस्ट समझना है तो हमें बहुत सारे और भी शब्द समझने पड़ेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट के अलावा जो शब्द हमें समझने हैं वो समझना है, पहला फैक्टर इनकम। फैक्टर कॉस्ट, और तीसरा जो शब्द है वो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। चौथा जो शब्द मेरे भाइयों वो है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, अगर हम फैक्टर समझेंगे तभी हम फैक्टर प्रोडक्शन समझ पाएंगे, तो फैक्टर प्रोडक्शन समझ पाएंगे तो हम फैक्टर कॉस्ट समझ पाएंगे, फैक्टर कॉस्ट समझ पाएंगे तो हम फैक्टर इनकम समझ पाएंगे मेरे भाइयों। तो हम एक एक करके इन शब्दों का मतलब समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। और कहीं पर आपको फैक्टर कॉस्ट लिखा रहेगा, कहीं पर आपको फैक्टर इनकम में लिखा रहेगा, तो आप कंफ्यूज जाओगे, इसलिए सारे शब्द एक साथ समझ लो, इसलिए वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। देखते हैं ठीक है फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक इंग्लिश का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है कारक। फैक्टर मतलब कारक। एग्जाम्पल देखिए आप, सलमान खान इज द फैक्टर ऑफ हिट मूवीज। तो सलमान खान क्या है, एक फैक्टर है। क्या सलमान खान है, सलमान भाई एक फैक्टर है। किसके फैक्टर है वो, हिट मूवीज के। अगर आपको हिट मूवीज क्रिएट करनी है, सलमान भाई को लो, हिट मूवी हो जाएगी। तो सलमान भाई इज अ फैक्टर ऑफ हिट मूवीज ठीक है। अब अगला शब्द है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सलमान भाई इज अ फैक्टर ऑफ हिट मूवीज ठीक है। अगला शब्द है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब अगर आपको हिट मूवी का प्रोडक्शन करना है तो सलमान भाई को लो, अगर आप कोई सा भी प्रोडक्शन करना है तो उसके कुछ फैक्टर होंगे, कुछ कारक होंगे, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। अगर आपको कोई भी सामान का प्रोडक्शन करना है तो उसके कुछ क्या होंगे, फैक्टर होंगे। अगर आपको कोई भी सामान प्रोड्यूस करना है तो जो उसके बेसिक फैक्टर है वो इस प्रकार है। हम कोई भी सामान प्रोड्यूस करना है तो बेसिक फैक्टर है लैंड। बिना जमीन के आप कोई भी सामान क्रिएट नहीं कर पाओगे। अगर आपको मूवी भी बनानी है, एक राजा मौली साहब की, वो झुकेगा नहीं, पुष्पा 2 वाली जो अगर मूवी बनानी है तो एक पिक्चर बनाने के लिए आपको पहला चाहिए ज़मीन, जहाँ पे वो पिक्चर की शूटिंग होगी, ज़मीन। फिर आपको चाहिए लेबर बोले तो पिक्चर में लेबर कौन होंगे मेरे भाई, पिक्चर में लेबर होंगे जो एक्टर्स होंगे, जो एक्ट्रेस होंगे, वो क्या है, लेबर। जो काम कर रहे हैं, जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो क्या है, लेबर है, लैंड लेबर। उसके बाद पिक्चर बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। ये क्या है, फैक्टर है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में। मतलब अगर आपको कार बनानी है या फिर सैमसंग मोबाइल बनाना है, आपको पिक्चर बनानी है, पिक्चर के एग्जांपल से हम देख रहे हैं कि भाई अगर कोई पिक्चर बनानी है तो आपको जमीन चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, लेबर चाहिए, और चौथी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए वो चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर।
एंटरप्रेन्योर वो इंसान होगा जिसका आइडिया होता है। एंटरप्रेन्योर के बारे में जरा जान लो। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होगा, पहली बात, जिसका क्या होगा, आइडिया होता है। जैसे अगर पुष्पा 2 है तो पुष्पा 2 बनाने के पीछे किसी का आइडिया होगा। राजा मौली साहब की भी जो बाहुबली बनी है तो राजा मौली साहब का एक आइडिया है कि भाई मुझे ये पिक्चर बनानी है, ऐसे बनानी है, तो बंदा क्या होगा, एंटरप्रेन्योर होगा। राजा मौली साहब क्या होंगे, एंटरप्रेन्योर होंगे। ठीक है। और दूसरी चीज जो एंटरप्रेन्योर के बारे में खास बात है, वो इंसान होता है, एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो बाकी फैक्टर और प्रोडक्शन को साथ में लेके आता है। अब उसका आइडिया है, अब उस आइडिया के हिसाब से वो लोगों को साथ में लेके आएगा। जैसे राजा मौली साहब का आइडिया था तो राजा मौली साहब ने जमीन देखी, राजा मौली साहब ने एक्टर पकड़े, राजा मौली साहब ने पैसा की जुगाड़ करी। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होगा जो बाकी फैक्टर और प्रोडक्शन क्या करे, जुगाड़ करे, और उसका आइडिया होता है वो होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना है आपको तो 4 फैक्टर लगेंगे, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये हो गया मूवी के एग्जाम्पल के साथ। अगर हम एग्जाम्पल ले लें किसका, मोबाइल फॉर्मेशन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज सैमसंग का मोबाइल बनाना है इंडिया में, आपको नोएडा में सैमसंग की फैक्ट्री खोलनी है सपोज। तो पहली चीज जो सैमसंग के मालिक को चाहिए, उसको चाहिए लैंड, जमीन चाहिए भाई साहब। दूसरा चीज चाहिए लेबर, उसमें लोग, काम करने वाले लोग चाहिए जो नट को टाइट करे, जो सॉफ्टवेयर बनाए, लेबर चाहिए। कैपिटल चाहिए, भाई इतनी बड़ी कंपनी खोलनी है तो कहीं ना कहीं से तो पैसे की जुगाड़ करेगा ना, लोन लेगा कहीं से तो कैपिटल लेके आएगा। चौथा, उसके पास एक आइडिया होना चाहिए, भाई हम ये बनाएंगे, हम इसको यहाँ बेचेंगे, हमारा प्रॉफिट इतना होगा, हम अपने लेबर्स को इतने जो इनको लेके आ रहे हैं, लैंड को इतना पैसे देंगे, लेबर वाले को इतना पैसे देंगे, और हमारा मोबाइल इतने बनेगा, 1000 रुपये मोबाइल बनेगा, 2000 में सामान मोबाइल बेचेंगे, 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा हमारा। तो इस तरीके का दिमाग जो लगाएगा वो होगा एंटरप्रेन्योर। ठीक है। तो फैक्टर प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर प्रोडक्शन वो चीजें होती हैं, वो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, वो बेसिक कारक होते हैं जो किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। वो क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है। अब जो भी ये फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, वो अगर सपोज मोबाइल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, अगर वो मोबाइल बना रहे हैं, अगर वो क्या बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, तो मोबाइल बनाने के लिए अगर आपने जमीन ली, अगर आपने लेबर लिया, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर लिया, तो फ्री में तो काम करेंगे नहीं। तो अगर आप जमीन ले रहे हो मोबाइल बनाने के लिए, तो जमीन के बदले आपको क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, जमीन का किराया देना पड़ेगा। एक लेबर को आपने हायर करा है किसके लिए, मोबाइल बनाने के लिए, तो उस लेबर को आपको क्या देना पड़ेगा, उस लेबर को आपको वेज देनी पड़ेगी, सैलरी देनी पड़ेगी भाई। अगर एक कैपिटल ले रहे हो, अगर आप मार्केट से बहुत सारा पैसा उठा रहे हो मोबाइल की कंपनी खोलने के लिए या पिक्चर बनाने के लिए, तो आपको क्या देना पड़ेगा, कैपिटल के बदले आपको देना पड़ेगा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर आप किसी एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आपका पूरा दिमाग चला रहे हो, आप सबको मैनेज कर रहे हो, लैंड, लेबर, कैपिटल सबको एक साथ ला रहे हो आप, तो आपको कुछ प्रॉफिट तो कमाना ही पड़ेगा ना। तो एंटरप्रेन्योर जो काम कर रहा है वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो ये सारे चीजें में खर्चा होगा तब जाके एक मोबाइल क्रिएट होगा। ठीक है। सपोज मान लेते हैं रेंट, अगर आपने मोबाइल बनाना है, एक मोबाइल बनाना है, सिर्फ एक मोबाइल बनाना है, तो एक मोबाइल बनाने के लिए, एक सैमसंग मोबाइल बनाने के लिए आपको कितना रुपए का लैंड का रेंट देना पड़ रहा है, आपको लैंड लेना पड़ेगा एक मोबाइल क्रिएट करने के लिए, और लैंड लेने के लिए आपको लैंड का किराया देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा। सपोज कितना रुपए का आप किराया दे रहे हो, 100 रुपये किराया दे रहे हो। उसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं मैं, कितने रुपये किराया दे रहे हो आप, 100 रुपये किराया दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो, अब आप मोबाइल क्रिएट करना अगेन, तो आप क्या दोगे, लेबर, आप लेबर लोगे है ना, किसी से काम लोगे। और जब आप किसी से काम लोगे, लेबर लोगे, तो फिर आपको क्या देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी। सपोज आप कितने रुपए की सैलरी दे रहे हो, आप 200 रुपये की सैलरी दे रहे हो। आपको मोबाइल क्रिएट करना है तो आपको लोन चाहिए, कैपिटल लेना पड़ेगा, कैपिटल लिया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सपोज मान लेते हैं आपको 300 रुपये का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है एक मोबाइल क्रिएट करने में। अब आपने इतना एंटरप्रेन्योर हो, आपको प्रॉफिट कमाना है, तो आप कितने रुपए का कुछ प्रॉफिट कमाओगे। सपोज आपने 400 रुपये का अपना प्रॉफिट कमा लिया, तो एक मोबाइल को क्रिएट करने में लगभग कितने रुपए खर्च आएगा, इतने रुपए खर्च आएगा। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट में कुछ खर्च आएगा। सपोज कितने रुपए जोड़ेंगे तो कितने रुपए खर्च आएगा, एक मोबाइल क्रिएट करने में कितने रुपए खर्च आ रहा है, 1000 रुपये खर्च आ रहा है। आई रिपीट, एक मोबाइल क्रिएट करने में कितने रुपए खर्चा आ रहा है, 1000 रुपये खर्चा आ रहा है। तो ये जो 1000 रुपये खर्चा है, ये 1000 रुपये खर्चा क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो खर्चा होता है जो आपको आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को देना है। क्यों देना है, ताकि वो क्या कर पाए, कुछ प्रोड्यूस कर पाए। तो फैक्टर कॉस्ट इज द खर्चा विच यू गिव टू योर फैक्टर्स
टू क्रिएट वन थिंग, या फिर कोई भी प्रोडक्ट क्रिएट करने में जो खर्चा आता है वो क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। तो अगर आपको अगर एक मोबाइल क्रिएट करना है तो जो खर्चा लग रहा है आपका वो क्या है, 1000 रुपये खर्चा लग रहा है। तो ये क्या है, खर्चा है। दिस इज व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट। समझ में आ गया? अब यहां तक हम समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। बस एक बात और समझाना है मुझे आपको, फैक्टर इनकम समझानी है। अब जो लेबर लैंड है, जिसकी ज़मीन है, उसने क्या लिया आपसे, रेंट लिया है। रेंट कितने रुपए का लिया, उसने 100 रुपए का लिया है, तो उसकी इनकम कितनी होगी। तो जो ज़मीन का मालिक है उसने आपसे 100 रुपये किराया मांगा है, तो 100 रुपये किराया लेने के बाद उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 100 रुपये की उसकी इनकम हो जाएगी। ठीक है। एक लेबर है, उसने आपसे सैलरी मांगी है, तो उसकी इनकम कितने रुपए की सैलरी मांगी है, 200 रुपये की सैलरी मांगी है, तो उसकी कितनी इनकम हो जाएगी, 200 रुपये की इनकम हो जाएगी। एक कैपिटल है, जिसने एक इंसान है जिसने आपको लोन दिया है, वो आपको लोन देने के बदले इंटरेस्ट मांग रहा है, ब्याज मांग रहा है। कितने रुपये ब्याज मांग रहा है, 300 रुपये की ब्याज मांग रहा है, तो उसकी इनकम कितनी होगी, मतलब उसके पास कुछ ना कुछ पैसे आएंगे। तो कितने रुपये कमा रहा है वो, 300 रुपये कमा रहा है। एक एंटरप्रेन्योर है, वो मेहनत कर रहा है, वो आइडिया लगा रहा है, वो सारे फैक्टर प्रोडक्शन को लेके आ रहा है, तो वो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएगा। वो प्रॉफिट कमाने के बाद उसको कितने रुपए की इनकम हो जाएगी, उसकी इनकम होगी 400 रुपये की इनकम हो जाएगी। तो टोटल जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कमाएंगे वो कितने रुपए कमाएंगे, 1000 रुपये कमाएंगे। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने रुपए कमाएंगे, 1000। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने रुपए की, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की टोटल इनकम कितने रुपए की होगी, 1000 रुपये की होगी। इसका मतलब यह है कि जो फैक्टर इनकम है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो रुपए कमा रहे हैं, और जो फैक्टर कॉस्ट है, जो जितने रुपए लग रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो पैसे क्या होंगे, बराबर होंगे। कोई बड़ी बात नहीं है इस बात को समझना, है ना। जो खर्चा हो रहा है प्रोड्यूस करने में वही खर्चा हो रहा है ना। तो फैक्टर इनकम और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, लगभग बराबर होती है। अगर आप कहीं किसी किताब में फैक्टर कॉस्ट लिखा हो, किसी किताब में फैक्टर इनकम लिखा होगा, तो आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिक चीज है। ठीक है, चलिए, तो हमें समझ में आ गया कि फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। अब हम समझते हैं बेसिक प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, उसको फिर करके हम चैप्टर को समराइज करके एंड करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट और दे दो मुझे भाइयों, ये बहुत बेसिक चीज है। फैक्टर कॉस्ट वो खर्चा होता है जो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो मिनिमम जो खर्चा लगता है वो है फैक्टर कॉस्ट। बेसिक प्राइस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट में अब सामान बन गया, अब सामान क्या बन गया, फैक्ट्री में सामान बन गया, कितने रुपए का सामान बन गया, 1000 रुपए का सामान फैक्ट्री में बन गया है। अब जब सामान फैक्ट्री में बन रहा है, कहाँ सामान बन रहा है, फैक्ट्री में सामान बन रहा है, इंडिया में बन रहा है सामान, तो गवर्नमेंट क्या आती है, पैसे लेने के लिए आ जाती है। सामान के प्रोडक्शन में सरकार क्या लगाती है, कुछ इनडायरेक्ट टैक्स लगाती है। वो इनडायरेक्ट टैक्स का नाम है प्रोडक्शन टैक्स। प्रोडक्शन, सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार ने कौन सा टैक्स लगा दिया, प्रोडक्शन टैक्स लगा दिया। अच्छा, जब मैं ये बात बताता हूँ ना, तो मुझे एक बहुत गंदा एग्जांपल मेरे दिमाग में आता है, वो एग्जांपल आपको शेयर कर देता हूँ, थोड़ा मजा आएगा आपको। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, जैसे घर में बच्चे का प्रोडक्शन होता है, तो कुछ लोग आते हैं पैसे मांगने के लिए। वैसे यहाँ पर जैसे घर में सामान का प्रोडक्शन हुआ है, तो कुछ लोग आ गए पैसे मांगने के लिए, तो सरकार ने कौन से पैसे मांग लिए, प्रोडक्शन टैक्स मांग लिया। सॉरी अगर आपको बुरा लगे हो तो, पर थोड़ा सा हंसी मजाक चलता है यार, प्रोडक्शन टैक्स। पर सरकार इतनी बुरी नहीं है यार, सरकार इतनी बुरी नहीं है। अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस चीज के प्रोडक्शन होने से हमारे देश का कुछ अच्छा हो जाएगा, तो सरकार क्या देती है, कुछ छूट भी देती है, कुछ सब्सिडी भी दे देती है। तो सरकार क्या देती है, कुछ सब्सिडी भी दे देती है। ठीक है, सपोज सामान 1000 रुपए का बना, सरकार ने टैक्स ले लिया 100 रुपए का, और सरकार ने सब्सिडी दी 50 रुपए की, तो अब सामान का प्राइस कितना हो जाएगा, अब सामान का जो प्राइस है, सामान का जो बेसिक प्राइस है वो कितना हो जाएगा, 1050 क्या हो जाएगा, सामान का प्राइस हो जाएगा। तो जब फैक्टर कॉस्ट में टैक्स प्लस हो जाए, प्रोडक्शन टैक्स प्लस हो जाए, माइनस हो जाए प्रोडक्शन सब्सिडी, तो जो हमारे पास आंसर सामने आता है वो आंसर होता है बेसिक प्राइस। ठीक है, और अब ये सामान कहाँ पे आ गया है, सामान में टैक्स लग गया, सामान कहाँ पे आ गया, शोरूम में आ गया। अब सामान शोरूम में बिक रहा है, मार्केट में आ गया सामान, अब सामान फैक्ट्री से निकल गया, अब सामान कहाँ पे आ गया है, मार्केट में आ गया है, मार्केट में आ गया है सामान। ठीक है, जब सामान मार्केट है, मतलब शोरूम में, सैमसंग का मोबाइल सैमसंग के शोरूम में आकर बिक रहा है, जब सामान सैमसंग के शोरूम में आके बिकेगा, तो उसमें अभी तक कौन सा प्राइस लगा है, उसमें लगा है बेसिक प्राइस लगा हुआ है। ठीक है, बेसिक प्राइस कितने रुपए लगा है, 1050 रुपए का बेसिक प्राइस लगा हुआ है। जब सामान शोरूम में बिकेगा तो सरकार उसमें फिर से टैक्स लेगी। जब बच्चा पैदा होता है तब सरकार टैक्स, कुछ लोग टैक्स लेने के लिए आते हैं, जब बच्चे की शादी होती है ना तो फिर से लोग टैक्स लेने के लिए आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे हो रहा है, जब सामान फिर से अब शोरूम में बिक रहा है तो फिर से लोग टैक्स लेने के लिए आ जाएंगे सरकार। अब सरकार यहाँ पे कौन सा टैक्स लेगी, सरकार यहाँ पे लेगी प्रोडक्ट पे टैक्स। कौन सा पे टैक्स लेगी, वो
प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्शन पर टैक्स, बच्चा जब पैदा हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उस पर टैक्स। बच्चा जब प्रोडक्ट बन गया है, अब उसकी शादी हो रही है, अब वो लड़का बिक रहा है, दहेज आएगा, तो उस घर वाले उसके प्रोडक्ट पर टैक्स लेंगे, लड़के पर टैक्स ले रहे हैं। वैसे ही ये लोग क्या ले रहे हैं, अपने प्रोडक्ट पर टैक्स ले रहे हैं। सरकार प्रोडक्ट पर टैक्स लेगी, सरकार जब प्रोडक्ट पर टैक्स लेगी, और जब प्रोडक्ट, सरकार अच्छी है, सब्सिडी भी देती है, तो सरकार प्रोडक्ट पे सब्सिडी देगी। क्या देगी? प्रोडक्ट पे सब्सिडी देगी। तो जब सपोज मान लेते हैं 100 रुपये का प्रोडक्ट पर टैक्स है अगेन, और 50 रुपये के प्रोडक्ट पे सब्सिडी है, तो जब हम बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट पे टैक्स प्लस करेंगे और माइनस करेंगे प्रोडक्ट पे सब्सिडी, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो कौन सा आंसर होगा हमारे पास? मार्केट क्या होगा? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस आंसर क्या होगा? 1100 रुपये क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस। जो सामान कितने रुपए बना था? जो सामान बना था 1000 रुपए, फैक्टर कॉस्ट कितनी थी उसकी? 1000 रुपए। वो सामान अल्टीमेट कस्टमर तक आते आते कितने रुपए का बिक रहा है? 1100 रुपए का बिक रहा है। इसमें अल्टीमेट कस्टमर तक आते आते इसमें 2 टैक्स लग गए हैं। अल्टीमेट कस्टमर तक आते आते इसमें 2 टैक्स लग गए, मतलब फैक्टर कॉस्ट में पहला जो टैक्स लगा है वो लगा है प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन टैक्स लगा है। फिर क्या लगा है इसमें? प्रोडक्ट टैक्स भी लगा है, प्रोडक्ट टैक्स भी लगा है। फिर इसमें 2 प्रकार की सब्सिडी भी लगी है। पहली कौन सी लगी है सब्सिडी? पहली इसमें लगी है प्रोडक्शन सब्सिडी, प्रोडक्शन सब्सिडी। फिर दूसरी इसमें कौन सी सब्सिडी लगी है? प्रोडक्ट सब्सिडी लगी है। दूसरी इसमें कौन सी सब्सिडी लगी है? इसमें लगी है प्रोडक्ट सब्सिडी, प्रोडक्ट सब्सिडी लगी है। ठीक है, प्रोडक्ट सब्सिडी लगी है। अब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, मतलब फैक्टर कॉस्ट में जब ये 2 प्रकार के टैक्स लग जाएंगे, जब 2 प्रकार के टैक्स लग जाएंगे, 2 प्रकार की सब्सिडी लग जाएगी, तब जब हमारे पास फाइनल आंसर आता है वो क्या आ रहा है? मार्केट प्राइस। तब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? मार्केट प्राइस आ रहा है आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्स प्लस होगा, फैक्टर कॉस्ट में जब टैक्स प्लस होगा, और जब उसमें से हम माइनस करेंगे, इसको माइनस यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्सिडी जब उसमें से हम माइनस करेंगे, तो अल्टीमेट जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या होगा? मार्केट प्राइस होगा। ठीक है, तो एक्चुअली में ऐसा होता है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस के बीच में जो टैक्स और सब्सिडी लग रही है वो एक्चुअली में ये होती है। पर जो आप जो मैक्सिमम बुक्स पढ़ोगे और एक जनरल लेवल पे जो इकोनॉमिस्ट बातें करते हैं वो ये है कि फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। बेसिक लेवल पे ये फॉर्मूला सामने आता है कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है? ये रिलेशन है। अब इसमें सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टैक्स लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सब्सिडी लिखा हुआ है। यहाँ पे कौन कौन से टैक्स इंक्लूड है? यहाँ पे टैक्स इंक्लूड है प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स। यहाँ पे जो सब्सिडी इंक्लूड है, कौन सब्सिडी इंक्लूड है? यहाँ पे प्रोडक्शन सब्सिडी, और यहाँ पे कौन सब्सिडी इंक्लूड है? प्रोडक्ट सब्सिडी इंक्लूड है। ठीक है, ये है अंदर की बात। अगर आपको एक बेसिक लेवल पे हल्का ऊपर चलना है तो ये फॉर्मूला है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में ये रिलेशन है। फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक फॉर्मूला है, प्लीज इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पे अपनी खत्म करते हैं और थैंक यू। अगली क्लास से जुड़िएगा, आपको और भी चीज समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, थैंक यू।